जब बहुत बुरा समय चल रहा हो तो इस विशेष उपाय को बरतना। जब सब कुछ समाप्त होता हुआ नजर आए तो इस विशेष उपाय को बरतना। जब जीवन में कुछ भी सही नहीं जा रहा हो तो इस विशेष उपाय को बरतना। और जब जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, मन उदास हो, चिंतित हो, तो इस विशेष उपाय को करना। आपकी कोई भी राशि हो, आप किसी भी नक्षत्र में जन्मे हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, इस विशेष उपाय को बरतना, क्योंकि ये उपाय मैंने एक संत से पाया है। अवश्य ही आपको भी इससे लाभ होगा। राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही विशेष है और बहुत ध्यान से देखना, सुनना, समझना और अपने जीवन में उतारना, इससे अवश्य ही लाभ होगा, ऐसी मेरी आशा है, मुझे उम्मीद है। यदि आपके जीवन में बार बार वित्तीय हानि हो रही है तो इस विशेष उपाय को अवश्य बरतना। जीवन में सिर्फ निराशा ही निराशा मिल रही हो और की स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है जब प्रतीत होता है जीवन ही हार चुके हैं हम। ऐसी स्थिति तब आती है जब हमें प्रतीत होता है कि हम सभी ओर से, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, मेरा कोई भी सहारा नहीं है, अब मेरी मदद के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं है और हम विभिन्न प्रकार की चिंताओं में घिरे रहते हैं कि अब तो कुछ भी होना संभव नहीं है, अपनी बात भी हम दूसरों से शेयर करने की स्थिति में नहीं होते और चारों ओर हमें अंधेरा ही अंधेरा प्रतीत होता है। तो जीवन में जब सब कुछ समाप्त हो जाए, जब जीवन में सभी ओर से निराशा हो, जब कोई काम भी सफल नहीं हो रहा है, जब पूरा परिवार टूटा हुआ होता है, जब पूरा परिवार इन सब समस्याओं से टूट जाता है, जब चिंता से रात भर नींद नहीं आती, तो जीवन में ऐसी भावना आती है अब कुछ बचा नहीं है, तब क्या करना चाहिए। जीवन में सब कुछ हार जाने की स्थिति हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। जीवन में कहाँ जाना है, क्या करना है। जब जीवन में कुछ भी समझ नहीं आता तो उस समय क्या करना चाहिए। मुझे जो एक संत ने बहुत वर्ष पूर्व बताया था वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बताया था श्री रामचरितमानस में इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसका इंडिकेशन है और बहुत सारी चीज़ें सीधे सीधे नहीं होती, उन्हें संतों द्वारा ही समझा जाता है। तो उन्होंने समझाया मुझे, मानस में 7 सोपान है, 7, और उसमें 1072 दोहे हैं। तो रामचरितमानस में सबसे पहला जो सोपान है बालकांड, उसमें 360 दोहे हैं। दूसरा है अयोध्या कांड और उसमें 325 दोहे हैं। तीसरा अरण्य कांड, उसमें उससे भी कम सिर्फ 46 दोहे हैं। किष्किंधा कांड में उसमें सबसे कम 30 दोहे हैं। तो उन संत ने जो मुझे बताया कि हर सोपान में सीढ़ी नीचे उतरते जा रहे हैं, मतलब हानि होती जा रही है, जीवन के विभिन्न पहलुओं में हानि हो रही है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे संपत्ति है, चाहे स्वास्थ्य है, तो हर पहलू पर नीचे 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 जाए जा रहे हैं, डाउनफॉल चल रहा है। तो उन्होंने समझाया किष्किंधा कांड में जाके जो है वो बॉटम बन जाता है, वहाँ पर हनुमान जी को उनकी शक्तियों के विषय में पता चलता है। वो दोबारा से उन्हें जामवंत जी याद दिलाते हैं। अनरद जी, जामवंत जी, हनुमान जी, नल, नील आदि, ये जो पूरी सेना थी ये समुद्र तट पर स्थित है और वहाँ पर इन्हें उपाय नहीं सूझ रहा और ये सोच रहे हैं वापस भी चले जाएं तो भी मृत्यु निश्चित है, इससे तो अच्छा यहीं अपने प्राण जो है हम त्याग दें, कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में हनुमान जी को जामवंत जी द्वारा जब याद दिलाया जाता है तब स्थितियों में परिवर्तन आ जाता है। तो जब हम बिल्कुल अपने जीवन के बॉटम पे हों तो उस समय यदि हमें और रास्ता ना नजर आए तो हनुमान जी की यदि शरण ली जाए तो उसके बाद जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। उन्होंने ये भी प्रमाण दिया। सुंदर कांड में सीधा दोहे जो है डबल हो जाते हैं, वो 30 से 60 हो जाते हैं। फिर लंका कांड में उससे भी डबल हो जाते हैं, 121 दोहे जो है लंका कांड में हैं और उत्तर कांड में फिर 130 दोहे हैं। तो सुंदर कांड से धीरे धीरे जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होनी आरंभ होती है। तो उपाय उन्होंने बहुत सरल समझाया है। सुंदर कांड का पाठ समझते हुए श्रद्धा से नित्य करने से हनुमंत लाल जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, पर समझते हुए जीवन में उतारते हुए
किसी भी समस्या का सामना करने से डर के स्थान पर उसे साहस से करने की शक्ति जो है, मानस के सुंदर कांड का पाठ करने से वो पावर्स प्राप्त होती है। अपने मन में दृढ़ता आती है, कोई भी स्थिति हमें हरा नहीं पाती। फिर कोई ऐसी स्थिति नहीं है फिर जो हमें जो है वो कमजोर बना दे, संभव ही नहीं है। इस पाठ से समझते हुए यदि आपने उसे नियमित रूप से किया तो इस पाठ से अत्यंत बल प्राप्त होता है, जो हमें अपनी असफलताओं को सफलता में परिवर्तित करने की क्षमता देता है और हमें समझाता है कि जब तक हम असफलता को सफलता में परिवर्तित नहीं कर देते तब तक हमें आराम से नहीं बैठना। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो ये कमिटमेंट की भावना, ये जुझारूपन, ये लड़ने की क्षमता जो है, ये सुंदर कांड के पाठ से हमें प्राप्त होती है। एक बार कमेंट में तो अवश्य लिखें जय हनुमान। आशा है आज की इस वीडियो में बताए गए उपाय से आपके जीवन में शुभ परिवर्तन आएगा और बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए राधे राधे।